स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपानी सहित कई दिग्गजों का चुनाव लड़ने से इनकार। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे सचिन पायलट का दावा, बोले हिमाचल में परिवर्तन की लहर, कांग्रेस जीतेगी 60 सीटें। एक और बड़ी अपडेट, हिमाचल चुनाव कांग्रेस रैली में शामिल हुए खड़गे, पुरानी पेंशन योजना शुरू करने का किया दावा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे राहुल गांधी का दावा, बोले बीजेपी और आरएसएस ने डर को नफरत में बदला। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपानी सहित कई दिग्गजों का चुनाव लड़ने से इनकार। दरअसल दोस्तों, गुजरात चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनावी गहमा गहमी और तेज हो गई है। भाजपा की ओर से धुआंधार प्रचार के बीच कई दिग्गजों ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। इनमें से एक नाम है पूर्व सीएम विजय रूपानी का। बता दें कि रूपानी ने युवाओं को मौका देने की बात कही है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने कहा है कि मैंने सभी के सहयोग से 5 साल सीएम के रूप में काम किया है। इन चुनाव में नए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैंने वरिष्ठों को पत्र भेजकर दिल्ली के अवगत करा दिया है। हम चुने हुए उम्मीदवार को जिताने के लिए काम करेंगे। वहीं गुजरात के पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने भी आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। बता दें कि इसके अलावा वरिष्ठ भाजपा विधायक भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा ने भी चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। चुड़ासमा ने कहा है कि विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को इस संबंध में बता दिया है। मैंने तय किया है कि अन्य कार्यकर्ताओं को अवसर मिलना चाहिए। मैं अब तक 9 बार चुनाव लड़ चुका हूं। मैं पार्टी का आभार व्यक्त करता हूं। इसके अलावा विधायक प्रदीप सिंह जडेजा भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। जडेजा ने कहा है कि मैं वटुआ विधानसभा सीट का विधायक हूं। मुझे पार्टी द्वारा 4 बार विधायक और राज्य मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने का एक बड़ा अवसर दिया गया है। मैं स्वयं से अगला विधानसभा चुनाव 2022 में नहीं लड़ना चाहता। बता दें कि इन नेताओं ने चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा ऐसे वक्त पर की है जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र चुनाव समिति यानी सीईसी की बैठक दिल्ली में हुई। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्र गृह मंत्री अमित शाह और बड़े बड़े नेता शामिल हुए। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के मजबूत गढ़ गुजरात को कायम रखने के लिए अमित शाह ने मैदान संभाल लिया है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और शाह ने मंगलवार को राजधानी दिल्ली में गुजरात भाजपा कोर कमेटी के सदस्यों के साथ अहम बैठक की। चलिए अगली खबर, सचिन पायलट का बड़ा दावा, बोले हिमाचल में परिवर्तन की लहर, कांग्रेस जीतेगी 60 सीटें। दरअसल दोस्तों, हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता सचिन पायलट भी बतौर स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। उन्होंने जहां चुनावी माहौल, रोजगार और ओपीएस जैसे मुद्दों पर खुलकर बात की, वहीं भाजपा सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। कुछ मुद्दों पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट से पंजाब केसरी ने बातचीत की। बता दें कि हिमाचल में परिवर्तन की लहर साफ दिख रही है। कांग्रेस इस बार 60 सीटें जीतेगी। कांग्रेस ने जो भी वादे जनता से किए और जब जब किए हैं तब तब उन्हें पूरा किया है। जनता भाजपा के झूठे वादों में आने वाले नहीं है। भाजपा कहती कुछ है और करती कुछ है। आज भाजपा में बगावत तेज है जो कि भाजपा के लिए सिरदर्द बन चुका है। पार्टी उन्हीं लोगों में उलझी हुई है। भाजपा ने प्रदेश के हजारों करोड़ रुपए के कर्ज में डुबो कर रख दिया है। हिमाचल में कोई बड़े निवेश 5 वर्षों में नहीं हुआ। भाजपा ने हिमाचल को आर्थिक रूप से खोखला बना दिया है। जनता अब अपने साथ हुए अन्याय को सूद समेत वसूल कर अपना जवाब देगी। आगे सचिन पायलट ने कहा है कि हिमाचल में सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया जाएगा। कांग्रेस ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ओपीएस को लागू किया है। कांग्रेस कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा देने के प्रतिबद्ध है। राजस्थान में हमारी सरकार ने 2004 के बाद सेवा में आए सभी कर्मचारियों को इस योजना का फायदा दिया। भाजपा के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कहते हैं कि हिमाचल में पुरानी पेंशन यानी ओपीएस लागू नहीं होने देंगे। मुझे समझ में नहीं आता है कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा देने वाली इस योजना के खिलाफ क्यों है। साथ ही कांग्रेस नेता ने अपना प्रतिज्ञा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कहा है कि पहले कैबिनेट बैठक में 1 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। हिमाचल में 63,000 सरकारी पद खाली हैं जिन्हें भरा जाएगा। हर विधानसभा में 10 करोड़ रुपए यानी पूरे प्रदेश में 680 करोड़ रुपए के युवा स्टार्टअप फंड की स्थापना की जाएगी। इसके तहत अपना उद्योग या कारोबार स्थापित करने वाले युवाओं को
ब्याज मुक्त धन उपलब्ध हो सकेगा। साथ ही सचिन पायलट ने कहा है कि हिमाचल की जनता ने कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल को देखा है। वाईएस परमार ने हिमाचल को बनाया, आधुनिक हिमाचल का निर्माण स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने किया। कांग्रेस पार्टी इस बार भी पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र और परमार के पूर्व में किए हुए कामों पर वोट मांग रही है। हमारी पार्टी ने लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं। साथ ही सचिन पायलट ने कहा है कि नौकरी को बेचने वाले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से नौकरी की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। हिमाचल में 14 लाख लोग बेरोजगार हैं, 63,000 सरकारी पद खाली हैं। इसके बावजूद भी अगर सीएम जयराम कहते हैं कि 1 लाख सरकारी नौकरी देना मुश्किल है, तो उन्हें ये मुश्किल लगना लाजमी है। जो सरकार 5 वर्षों में 7,000 रोजगार ही दे पाई, जिनके सीएम रहते भारतीय परीक्षा में पेपर लीक होते रहे, नौकरियां बेची गई, वो 1 लाख सरकारी नौकरी का संभव ही समझेंगे। जयराम ऐसा कहकर भाजपा सरकार के अन्य राज्यों की परंपरा भी बता रहे हैं। भाजपा शासित हर राज्य में युवा बेरोजगार हैं और व्यापम जैसे घोटाले हो रहे हैं। चलिए अगली खबर। हिमाचल में कांग्रेस रैली में शामिल हुए खड़गे पुरानी पेंशन योजना शुरू करने का किया दावा। दरअसल दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा, जिसके बाद से कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी आखिरी समय में अपनी ओर कई चुनावी प्रचार में कमी नहीं छोड़ रही है। चुनाव प्रचार के आखिरी समय में कांग्रेस की तरफ से पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव प्रियंका गांधी ने चुनाव प्रचार का मोर्चा संभाल रखा है। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया है कि हिमाचल प्रदेश में उनकी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, जिसके बाद पुरानी पेंशन योजना की बहाली समेत सभी वादों को पूरा किया जाएगा। उन्होंने शिमला के बुनुटी में एक जनसभा भी की। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह ऐसे वादे नहीं करती जिन्हें पूरा नहीं किया जा सके। अध्यक्ष बनने के बाद ये उनकी पहली चुनावी सभा थी। उन्होंने कहा है कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। हमने जो वादे किए हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। हम मोदी जी की तरह वादे नहीं करते कि उन्हें पूरा नहीं किया जा सके। उनका कहना था कि हिमाचल प्रदेश में 63,000 सरकारी पद खाली है और केंद्र सरकार के स्तर पर 14 लाख पद खाली है, लेकिन उन्हें भरा नहीं जा सका। साथ ही खड़गे ने कहा है कि भाजपा सरकार और लोगों को बेवकूफ बना सकती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के लोगों को नहीं बना सकती, क्योंकि इस राज्य के लोग पढ़े लिखे हैं। उन्होंने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा पर तंज कसते हुए कहा है कि नड्डा जी का चुनाव कैसे हुआ ये किसी को पता नहीं। भाजपा में चुनाव नहीं होता है, वो सिर्फ नियुक्ति होती है। कांग्रेस में लोकतंत्र है। उन्होंने अग्निपथ योजना को लेकर सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि अग्निवीर 4 साल के लिए बन रहे हैं, इसके बाद युवा क्या करेगा? मंदिर में घंटी बजाएगा। भाजपा सरकार की आदत है कि लोगों को दिशाहीन किया जाए। साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश के मतदाता 12 नवंबर को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को जयराम जी की यानी अलविदा कहते हुए मतदान करेंगे।